we will continue to plug the narrative that this fiscal package is only 1,86,000 odd crore. Our PCCs, our workers, our spokespersons throughout the country in different languages will press this number and say this is all that has been given for a country with 130 crore people, and not 1 rupee is going by way of direct cash transfer to the poor families, nor is 1 rupee going by way of direct cash transfer to the migrant worker. सरकार की जो 21 लाख करोड़ की आत्मनिर्भर भारत योजना है, उसमें जितनी भी रेटिंग एजेंसीज ने या एनालिस्ट ने या कंसल्टेंट्स ने उसका जो अनुमान लगाया है, उसका खर्चा जो सरकार की खाते में से जाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख करोड़ है और कम से कम 1.5 लाख करोड़ है। जो बार्कलेज रिसर्च ने अंदाज़ा लगाया है उसका 1.5 लाख करोड़ का अंदाज़ा लगाया है। SBI रिसर्च ने बताया है कि 2 लाख करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के खाते में से जाएगा। जो केयर रेटिंग्स हैं उन्होंने बोला है कि 2.8 लाख करोड़ उनके खाते से जाएगा सरकार की बैलेंस शीट से, और अर्नस्ट एंड यंग ने उसका अंदाज़ा लगाया है कि वो सिर्फ 3 लाख करोड़ 21 लाख करोड़ में से भारत सरकार के खाते में से जाएगा। उसकी मुख्य वजह ये है कि जो जैसे मनरेगा का 40,000 करोड़ का खर्चा है वो डायरेक्टली सरकार ने मनरेगा का एक्सपेंस बढ़ाया है। उसके अलावा जैसे गरीब कल्याण योजना में या शिशु लोन्स में जो सरकार की सबवेंशन होता है, इंटरेस्ट सबवेंशन, वो सरकार के खर्चे में से जाएगा। लेकिन जैसे मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो 3 लाख करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड जो क्रिएट किया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जब डिफ़ॉल्ट्स होंगे तो उसमें जो सरकार का खर्चा होगा, सरकार का हिस्सा होगा, वो सरकार को देना होगा। उसके अलावा वो फंड जो है वो बैंक्स या RBI क्रिएट करेंगे। इसी तरह से ऐसे कई एरियाज़ हैं, जैसे कि 90,000 करोड़ का जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जो डिस्कॉम्स को लोन देंगी, वो अपने रिसोर्सेज रेज करेंगे और वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन फिर डिस्कॉम्स को वो लोन देंगी, तो वो सरकार के बैलेंस शीट में से नहीं निकलेगा। इसी तरह के जितने भी छोटे छोटे खर्चे हैं, जैसे फूड सब्सिडी जो है वो तो सरकार की अपनी खर्चे अपने बैलेंस शीट से जाएगा। लेकिन जैसे RBI ने मॉनेटरी मेजर्स जो अनाउंस किए हैं, जैसे कि लिक्विडिटी बढ़ाने का मार्केट में 8 लाख करोड़ की, वो RBI बढ़ाएगा बैंक्स को, जिससे कि पूरी इकोनॉमिक सिस्टम में वो लिक्विडिटी बढ़ती है। उसमें सरकार का डायरेक्ट या सरकार की बैलेंस शीट का डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है।